नमस्कार मित्रों, IB न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां योगी सरकार धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए मुहिम चला रही है, वहीं एक पीड़ित ऐसे हैं जो एक धार्मिक स्थल को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और यहां तक कि कई वर्षों से शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ऐसा उदासीन बना हुआ है उनके साथ कि जो है कई वर्षों से लड़ाई लड़ने के बाद भी जो है आज तक जो है उस धार्मिक स्थल को संरक्षण नहीं किया गया, बल्कि ग्राम समाज की भूमि उसको दर्ज कर दी गई। हमारे साथ एक बाबा जी हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कब से और क्या मामला है। बाबा जी, क्या मामला है? सबसे पहले तो मैं आदरणीय बाबा जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम संत शिवदास, सतगुरु प्रेम पुजारी दास जी महाराज, राम जानकी मंदिर, बिचारी दास आश्रम, रामलीला मैदान, जगतपुर जी का मैं निवासी हूँ और आश्रम यहीं स्थित है। बाबा जी, क्या मामला है? मामला ये है कि आज 40 वर्षों से निरंतर मैं यहाँ पर धार्मिक आयोजन और पूरी सेवा शुश्रूषा करता रहता हूँ। अतिथियों का स्वागत सम्मान होता है, जनता जनार्दन का स्वागत सम्मान होता है और आने वाले संत महात्माओं का पूर्ण रूप से, क्योंकि ये इलाहाबाद और लखनऊ के बीच में स्थान है, इसलिए जब प्रयागराज का कुंभ होता है या वार्षिक मेला जो होता है तो बहुत दूर दूर के संत, उत्तरांचल के, हिमाचल के, महाराष्ट्र के महात्मा लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं यहाँ। मुझसे जो हो सकता है मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करता हूँ और दान दक्षिणा देकर, लोगों से मांग जांच कर उनकी मैं विदाई करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मुख्य समस्या हमारी ये है कि यह आश्रम केवल मात्र 1 बीघा ज़मीन है इसमें, जिसमें सब बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। राम जानकी मंदिर है, संत निवास है, शिव मंदिर है, जलकूप है और माता जी का, दुर्गा जी का मंदिर है जो आपके सामने मौजूद है। ये सब यहाँ पर स्थित है और यह 1 बीघा ज़मीन 2003 में ग्राम प्रधान और लेखपाल ने मिल करके, तहसील कर्मियों ने मिल करके बाबा बिचारी दास का नाम खारिज करके ग्राम सभा में दर्ज कर दिया है कि पहले ये बिचारी दास कुटी के नाम से दर्ज? जी हाँ, 2003 तक ये बाबा बिचारी दास के नाम दर्ज है। इंतखाब मेरे पास मौजूद है और 2003 में इसको बाबा बिचारी दास का नाम खारिज करके लावारिस दिखाकर, जबकि मैं 40 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, उनके मृत्यु के पश्चात? जी हाँ, उनके मृत्यु के पश्चात मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। 4-5 मूर्तियाँ यहाँ रहती हैं बराबर। सारे धार्मिक और अनुष्ठान होते हैं। श्रीमद् भागवत जो आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं चल रहा है, लगातार निरंतर 16 वर्षों से होती चली आ रही है और लगभग, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, लेकिन किसी से आप पता करेंगे तो लगभग 10,000 आदमियों का भंडारा यहाँ 25 दिसंबर को होता है, बड़े दिन के दिन। प्रतिवर्ष ये अच्छा, होता प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। तो मैं आदरणीय योगी जी से, जो हमारे संत महात्माओं की एक आशा का चिराग हैं, मैं भी निर्मोही अखाड़े का बैरागी संत हूँ, तो मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि हमारी अच्छा, आप अखाड़े से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, मैं निर्मोही अखाड़े का संत हूँ। प्रेम पुजारी दास जी महाराज चित्रकूट कामतानाथ मंदिर के महंत, वो हमारे सतगुरु हैं। कामतानाथ मंदिर में हमारा संस्कार हुआ है महाराज जी की दया दृष्टि से। तो मैं योगी जी से यह निवेदन करता हूँ कि 80 साल की उम्र हो चुकी है, राम मंदिर में भी मैंने बढ़ चढ़ करके 1992 में हिस्सा लिया, 1990 में 13 दिन जेल काटा और सारे जीवन मैंने RSS और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ, जब दीपक वाले खाने को मत भूलो मोहर लगाने को, तब से मैं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की सेवा करता चला आ रहा हूँ। सारी उम्र मेरी बीत गई, अब 80 साल हमारे पूरे हो गए हैं, 81वां चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी महाराज हमारी इस कुटी का संपूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाएं और जो हमारी ज़मीन खारिज कर दी गई है वह ज़मीन वापस करवाएं। एक चीज़ है बाबा जी, ये जमीन पहले बिचारी दास कुटी के नाम से दर्ज थी जी, उसके बाद इसको ग्राम सभा में दर्ज किया गया जी। ग्राम सभा में दर्ज करने के बाद आपने कोई प्रयास किया इसको? हाँ, इसके लिए हमने 3 बार कलेक्टर ऑफिस में धरना दिया, 2 बार हमने SDM परगनाधिकारी ऊंचाहार के यहाँ धरना दिया और
शारदा प्रसाद एसडीएम यहाँ पर जांच करने आए, जांच पड़ताल किया। अब उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका कार्य हो गया बाबा, कुटी का कार्य हो गया, रिपोर्टें लग गई हैं, 2-4 महीने में सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और आज तक वो 2-4 महीना नहीं हुआ। यानी केवल आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन काम नहीं हुआ आपका। बस आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि इसके बाद भी आप गए हैं, मान लीजिए आश्वासन मिला, उसके बाद आपने पूछा कि काम क्यों नहीं हुआ? जी हाँ, मैंने वहाँ उनसे भी पूछा है, डीएम साहब से भी हमने जा करके आग्रह निवेदन किया है और एसडीएम साहब से भी किया है, और योगी जी को भी मैंने रजिस्टर्ड लेटर भेजा है, जिसका मेरे पास न तो कोई जवाब आया, न कोई सूचना आई और न रात तक कोई प्रतिक्रिया आई। मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखने के बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया मामले को। इस तरह समझिए कितने तहसील प्रशासन के अधिकारी कितने उदासीन हैं मामले को लेकर के। बाबा जी, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूं कि इसके बाद नहीं हुआ तो फिर क्या पुनः आप जिलाधिकारी से आप पुनः कोई पत्राचार किए हैं? नहीं, पत्राचार तो अब हम थक गए करते करते। अब हम जो कुछ करेंगे योगी जी से ही मांग करेंगे, आवाहन करेंगे, और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो फिर हम निर्जीव होकर के जिंदा रहना पसंद नहीं करेंगे। हमने क्रांतिकारी जीवन बिताया है, जनसंघ का हमारा और RSS से हमारा संबंध रहा है। राष्ट्र की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा। 25 तारीख को मैं आत्मदाह की घोषणा करूंगा। आत्मदाह करेंगे? हाँ, आत्मदाह की घोषणा 25 दिसंबर को भंडारे के समय आम जनता के सामने मैं करूंगा। हम बताना चाहेंगे कि बाबा जी ने 25 तारीख को एक घोषणा की है कि अगर ये कुटी के नाम जमीन नहीं दर्ज होती है तो आत्महत्या करेंगे। क्या बाबा जी ये कदम सही रहेगा? सही तो नहीं रहेगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर ये भी कदम तो सही नहीं है कि हमारे सामने हमारा सनातन धर्म का झंडा झुका दिया जाए। तो मैं सनातन धर्म का झंडा झुकता हुआ नहीं देख सकता हूँ, और ना इस मंदिर की आज 40 वर्षों से मैं बराबर इसकी निरंतर सेवा करता चला रहा हूँ, और हमारा अंतिम चरण चल रहा है। मेरे जाने के बाद इस कुटी में भूमाफियाओं की नज़र है, क्योंकि ये हाईवे आप देख रहे हैं। अच्छा, इस पे नजर पहले से जी हाँ, तभी तो ये खारिज करवाई गई। नजर न होती तो इसको खारिज कराने की क्या जरूरत थी? संत मौजूद थे, वसीयत सबकी होती है, गृहस्थों की होती है तो संतों की हो जाती, या राम जानकी के नाम चली जाती। जो हमने अभी तक देखा है, जो भी कुटी है या कोई धार्मिक स्थल है, वहाँ एक ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट के नाम जमीन होती है जी। उसमें केवल संरक्षक होता है। आज कोई और है, कल कोई और होगा। तो क्या इसमें आपको संरक्षक नहीं बनाया गया? नहीं, कुछ नहीं बनाया गया, यहाँ कुछ है ही नहीं। ट्रस्ट होता है जब संपत्ति होती है, और जब यहाँ इसको निर्जीव कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, ग्राम सभा में लगा दिया गया, तो संतों का तो अस्तित्व खत्म कर दिया गया। अच्छा, ये कूट रचित तरीके से नहीं, पहले अगर दर्ज थी तो बाद में क्यों हटाई गई है? क्या आपने इसकी जानकारी ली? क्यों यह भूमाफियाओं की वजह से हटाई गई। आप देख रहे हैं बाईपास बन रहा है। हमारी राम बाग जो हमने अपने हाथ से 2004 में बाग जो देख रहे हैं, हमने इसको अपने हाथ से लगाया है, और बम्बा चला करके 4 नंबर हैंडपंप हमारी राम बाग में गड़ा हुआ है, और उस बम्बे से हमने इस बाग को सींच करके तैयार किया है। आज बड़े बड़े पेड़ आपके सामने खड़े हैं, देख रहे हैं, फल भी होते हैं, लोगों को छाया भी मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है। बरगद, पीपल, गूलर, आम, हर चीज का, आंवला, हर चीज का पेड़ हमने तैयार किया, और उसी बाग से ये हाईवे जा रहा है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि जरा कुटी के चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं, और स्थानीय प्रशासन से हम आग्रह भी करेंगे कि इस स्थान को देखें, जहां से सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। अगर योगी की सरकार में इस तरह सनातन धर्म का अपमान होगा, सनातन के धर्म की रक्षा करने वालों का जो है उनको संरक्षण नहीं किया जाएगा, तो सनातन धर्म के आगे का प्रचार प्रसार कौन करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम कैमरामैन से कहेंगे कुटी की चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं, और एक बार हम फिर पुनः बाबा जी से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि बाबा जी आगे अगला कदम केवल आत्मदाह ही बचा हुआ है। अब अंतिम बात है, अब योगी जी के हमारी अंतिम आशा योगी जी महाराज हैं। जब से वो आए हैं और मोदी जी जब से आए हैं, तब से हम ही को नहीं,
पूरी जनमानस को, पूरी जनता को उनके ऊपर आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, और हमें भी है। अब अगर उनसे भी भरोसा टूट जाएगा तो फिर क्या मतलब रह जाता है, क्या मतलब रह जाता है। जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम कैसे, इतना बड़ा कार्यक्रम आप साल में एक बार करते हैं? जी हाँ, ये कैसे संपन्न होता है? ये सब भक्तों की कृपा दृष्टि से संपन्न होता है। सारे भक्त लोग, सारी जनता जनार्दन सहयोग से, जी हाँ, सबके सहयोग से होता है। मैं कुटी से बाहर नहीं जाता हूँ, केवल आवाहन करता हूँ और सभी लोग जुड़ते हैं, पूरा समाज जुड़ा हुआ है, सबको हार्दिक वेदना है, पीड़ा है। लगभग कितने लोग जो है इस कुटी से जुड़े हुए हैं? हजारों की संख्या है। 25 तारीख को आप प्रतिवर्ष आते हैं, 10,000 आदमी का भंडारा होता है। 25,000 लोग? जी हाँ, आप आलू देख लीजिए, 25 बोरा आलू लगा हुआ है। ये उसी दिन भंडारे में खपत होगी। 5 बोरा मटर आएगी, 5 क्विंटल, 25 बोरा, वो 5 बोरा गोभी आएगी, अदरक आएगी, नींबू आएगा, मिर्चा आएंगे, ये सब सामान आएगी, और 5 क्विंटल दूध आएगा खीर बनने के लिए, 10-15 बोरी शक्कर लगेगी। हम जिलाधिकारी महोदया से और तहसील प्रशासन से पुनः आग्रह करेंगे कि सनातन धर्म को बचाने के लिए इस कुटी को संरक्षित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म को समझे और जाने, और जो भूमाफियाओं की इस कुटी पे नज़र है उस पर तहसील प्रशासन अंकुश लगाए। धन्यवाद।